फ्रेंड्स, तो आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है पढ़ाई तक के इस प्लेटफॉर्म पे। तो जहाँ तक आपको पता है, आज के लेक्चर में होने वाला है फिजिक्स का थर्ड लेक्चर क्लास 10th का इलेक्ट्रिक करंट के ऊपर, और ये लेक्चर कबीर सिंह लेंगे। तो फर्स्ट और सेकंड लेक्चर हो चुका था और उसमें इलेक्ट्रिक करंट, पोटेंशियल डिफरेंस और रेजिस्टेंस, ये तीनों को बहुत अच्छे से उन्होंने बताया है। और वो लेक्चर आप जाके देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा। और किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो, किसी भी तरह का मतलब प्रॉब्लम करने में प्रॉब्लम आ रही हो, जितनी भी तरह की प्रॉब्लम हो, आप बस इंस्टाग्राम का लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ जाकर हर तरह का क्वेश्चन आप भेजिए। आपको संडे के दिन आपको हर क्वेश्चन क्लियर किया जाएगा उस प्लेटफॉर्म पे। तो चलिए, कबीर सिंह बस आपको आगे का लेक्चर देखेंगे। चलिए देखते हैं। तो चलिए देखते हैं, आज का थर्ड लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हम लोग कर क्या चुके थे। फर्स्ट और सेकंड लेक्चर में क्या क्या हो चुका था मेरा। इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ लिए थे, पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में पढ़ लिए थे, और रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ चुके थे हम लोग। ठीक है, आज का जो मेरा मेजर जो होगा, मेजोरिटी होगा, वो होगा ओम्स लॉ पे। ठीक है, ओम्स लॉ, वन ऑफ द बेस्ट लॉ ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट और इन अ सर्किट। ठीक, ओम्स लॉ। दूसरा जो होगा वो होगा ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंस। किसके ऊपर होगा? ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंस के ऊपर होगा। ठीक है, और थर्ड जो होगा मेरा, एक टूल्स पढ़ेंगे, करंट डिवीजन रूल और वोल्टेज डिवीजन रूल। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। किससे? ओम्स लॉ से। ठीक, तो ओम्स लॉ क्या होता है, इसका स्टेटमेंट पर सबसे पहले हम लोग देखेंगे। ठीक है, जरा ध्यान से सुनिएगा। मेजरली क्वेश्चन जो है बोर्ड में इसी पोर्शन से पूछा जाता है। या तो ओम्स लॉ पूछ रहे, उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल वो पूछ रहे। ठीक है, और ये या तो ग्रुपिंग ऑफ सेल पूछ दे, रेजिस्टेंस को बोलते हैं। ठीक, ये सब से मेजर क्वेश्चंस आते हैं। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या? ओम्स लॉ। ओम्स लॉ, देखिए, एक साइंटिस्ट थे साइमन ओम। ठीक ना, उसने बताया कि एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक करंट। तो एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, इसका स्टेटमेंट है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर पोटेंशियल डिफरेंस, इसको पीडी लिख रहा है। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट के प्रोपोर्शनल होता है। अच्छा, एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर क्या है? कांस्टेंट है, तो क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक करंट। जैसे कि इसका मैथमेटिकल देखते हैं। ठीक है, V जो है प्रोपोर्शनल टू I एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक, जैसे ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटेगा तो V इक्वल टू आ जाएगा RI। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटेगा, उसके जगह पे क्या आ जाएगा? R आ जाएगा। अच्छा, R यहाँ पे क्या है? R है रेजिस्टेंस। क्या है? रेजिस्टेंस है। I क्या है? ये क्या है? करंट है, इलेक्ट्रिक करंट। और V क्या है? ये है पोटेंशियल डिफरेंस रीडिंग। ठीक, ये देखिए, सबसे आ गया फाइनेस्ट रिजल्ट ऑफ द इलेक्ट्रिकल सर्किट। ठीक, ओम्स लॉ, ये हर एक कोई भी कॉम्प्लिकेटेड से कॉम्प्लिकेटेड सर्किट हो, उसको सॉल्व करने के लिए ओम्स लॉ का आपको जरूरी पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो है आपका दिमाग में रहना चाहिए हमेशा कि V इक्वल टू क्या होता है? RI होता है। ठीक, अच्छा, ये क्या हुआ? एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर होता है। ठीक, चलिए इसके आगे देखते हैं फिर। एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर द पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक करंट। ये होता है स्टेटमेंट ओम्स लॉ का। ठीक, तो V इक्वल टू क्या आ गया मेरा? V इक्वल टू आ गया RI। V इक्वल टू RI हो गया। तो थोड़ा ग्राफिकल इसका इंटरप्रेट, थोड़ा कोई भी चीज को जानते हैं हम लोग थियोरेटिकल पहले देखते हैं, उसके बाद हम क्या देखते हैं? मैथमेटिकली देखते हैं, उसके बाद हम लोग ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन देखते हैं क्या होता है। जैसे यहाँ पे देखिए, V वर्सेस I का अगर हम ग्राफिकल व्यू देखें, V वर्सेस I का ग्राफिकल व्यू देखें, तो ये V वर्सेस I, और ये जो बताता है, ये क्या बताता है? स्लोप बताता है। रेजिस्टेंस का जो स्लोप होगा, ये क्या होगा? पासिंग थ्रू ओरिजिन होगा। ये V वर्सेस I हो गया, और रेजिस्टेंस क्या होगा? रेजिस्टेंस का जो लाइन होगा वो पासिंग थ्रू ओरिजिन होगा। ठीक है, R क्या बताता है? यहाँ पे R बताता है स्लोप। क्या बताता है? स्लोप बताता है। और स्लोप बराबर क्या होता है? स्लोप बराबर होता है tan थीटा। स्लोप बराबर क्या होता है? tan थीटा। अरे थीटा क्या है? ये थीटा पॉजिटिव I के साथ थीटा होता है। ये थीटा क्या होता है? पॉजिटिव I के साथ होता है। ठीक, अगर V वर्सेस I का ग्राफ आपको गिवन है, तो इसका मतलब रेजिस्टेंस क्या बता रहा है? उसका स्लोप बता रहा है। रेजिस्टेंस क्या बता रहा है? स्लोप बता रहा है। ठीक, ये इसका मेन इंपॉर्टेंट बात है। ठीक, अच्छा,
ये जो है ओनली मेटालिक कंडक्टर्स के लिए वैलिड है। क्या है? मेटालिक कंडक्टर्स के लिए मेटालिक कंडक्टर्स और ओमिक कंडक्टर्स को बोलते हैं ओमिक कंडक्टर। द सब्सटेंस which follows the Ohm's law is called ohmic conductors। ठीक है, जो सब्सटेंस ओम लॉ को फॉलो करता है उसको बोलते हैं ओमिक कंडक्टर्स बोलते हैं। और उसका ग्राफ क्या होता है? स्ट्रेट लाइन होता है। उसका ग्राफ क्या होता है? स्ट्रेट लाइन होगा। जो सब्सटेंस ओम्स लॉ को फॉलो करेगा उसका जो ग्राफ होगा V वर्सेस I का, वो क्या होगा? स्ट्रेट लाइन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है क्या है? R जो है वो क्या है? स्ट्रेट लाइन है। ठीक, तो V वर्सेस I का ग्राफ देख लिए। स्लोप क्या है? स्लोप क्या है? रेजिस्टेंस है। ठीक है, स्लोप बराबर क्या होता है? tan थीटा होता है। ठीक, चलिए इसमें एक क्वेश्चन करते हैं। ठीक, अच्छा चलिए क्वेश्चन करते हैं इसमें। कोई मटेरियल है, एक मटेरियल है ए, एक मटेरियल ए और एक मटेरियल है मान लीजिए यहाँ पे बी। ठीक, ये जो है मान लीजिए 60 डिग्री बना रहा है विद आई के साथ, और बी जो है बना रहा है 30 डिग्री बना रहा है आई के साथ। ठीक, तो पूछा है आर ए अपॉन आर बी क्या होगा, ये मेरा क्वेश्चन है। ठीक है, जैसे हम लोग थ्योरी पढ़ेंगे उसके बाद तुरंत हम लोग कहाँ पे चल जाएंगे? न्यूमेरिकल के पास चल जाएंगे। तो हम लोग न्यूमेरिकल के पास आ चुके हैं। तो देखिए V वर्सेस I का ग्राफ दिया हुआ है क्वेश्चन में, और दो सब्सटेंस है, उसका दिया है स्लोप दिया है 60 डिग्री विथ I एंड 30 डिग्री विथ I। तो पूछ रहा है RA अपॉन RB क्या होगा। देखिए V वर्सेस I का ग्राफ जैसे आपको दिख जाए कहीं पे, तो आप समझ जाइएगा कि उसका जो स्लोप होगा वो कौन बताएगा? रेजिस्टेंस बताएगा। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस, इसका जो A का जो स्लोप होगा वो क्या होगा? RA होगा, रेजिस्टेंस ऑफ A होगा। और B का जो स्लोप होगा वो क्या होगा? रेजिस्टेंस ऑफ B होगा। अच्छा, स्लोप बराबर क्या होता है? स्लोप बराबर होता है यहाँ पर tan थीटा। स्लोप बराबर क्या होता है? tan थीटा। तो A का स्लोप कितना है? tan 60। तो यहाँ पर लिख दीजिए tan 60। और B का स्लोप कितना है? tan 30। तो यहाँ पर लिखिए tan 30। अच्छा, tan 60 का वैल्यू होता है √3। तो ये √3 अपॉन tan 30 का होता है 1 अपॉन √3। तो ये आ गया 3 अपॉन 1। ठीक, तो RA अपॉन RB क्या आ गया? 3:1 हो गया। ठीक, तो ये हो गया मेरा ओम्स लॉ। अच्छा, एक्चुअली में देखिए ये सब हो गया। ठीक, उसका चलिए एक दो क्वेश्चन और करते हैं। अगर मान लीजिए वोल्टेज दिया हुआ है, मान लीजिए 4 वोल्ट दिया हुआ वोल्टेज, करंट मान लीजिए 5 एम्पेयर दिया हुआ है, तो रेजिस्टेंस निकल जाएगा। रेजिस्टेंस कितना निकलेगा? V इक्वल टू क्या निकालेंगे? RI। यही होगा। V बराबर 4 वोल्ट दिया हुआ है, रेजिस्टेंस R दिया हुआ है, करंट कितना दिया? 5 दिया है, तो R बराबर कितना हो जाएगा? 4/5 ओम हो जाएगा। ठीक, ये हो जाएगा। ठीक, इसे हम लोग पढ़ क्यों रहे हैं? टू सॉल्व द इलेक्ट्रिकल सर्किट। टू सॉल्व द इलेक्ट्रिकल सर्किट, इलेक्ट्रिकल सर्किट को पढ़ने के लिए हम लोग ये सब पढ़ रहे हैं। ठीक है, ओम्स लॉ हो गया। अब हम लोग देखने वाले हैं ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंस। क्या देखेंगे? ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंस। ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंस, ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंस। देखिए रेजिस्टेंस का दो तरह से हम लोग ग्रुपिंग करते हैं। पहला आता है सीरीज ग्रुपिंग, पहला आता है सीरीज, दूसरा आता है पैरेलल। क्या आता है? पैरेलल ग्रुपिंग। कि रेजिस्टेंस का जो सिंबल होता है ऐसे हम लोग डिनोट करते हैं, यूं करके, यूं 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 यूं। ये क्या हुआ? रेजिस्टेंस। ये क्या हुआ? रेजिस्टेंस को। ठीक, तो ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंस कैसे होता है? दो तरह से होता है। एक होता है सीरीज ग्रुपिंग होता है, एक होता है पैरेलल ग्रुपिंग। ठीक, सीरीज मतलब कि अगर दो से ज्यादा रेजिस्टेंस, अच्छा ये क्या ग्रुपिंग क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर रेजिस्टेंस। ग्रुपिंग क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे देखिए 2 या 2 से ज्यादा क्या हुआ? रेजिस्टेंस को अगर हम कंबाइन कर दें इन अ सीरीज, ये क्या हुआ? इन अ सीरीज हो गया। इसको R1 बोल दिया, रेजिस्टेंस 1, रेजिस्टेंस 2, रेजिस्टेंस 3। ठीक है, ये क्या दिखा रहा है? ये रेजिस्टेंस दिखा रहा है। ठीक है, ये रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस। ठीक, तो R1, R2, R3 क्या है? रेजिस्टेंस है। ठीक, तो ये किसमें हो गया? ये हो गया सीरीज ग्रुपिंग हो गया, सीरीज। ठीक, पैरेलल में कैसे होता है? पैरेलल तो आप जानते हैं, पैरेलल में क्या होता है?
दो प्लेट्स के बीच में क्या होता है, डिस्टेंस क्या होता है, फिक्स होता है। तो यहाँ पे देखिए दो रेजिस्टेंस के बीच में क्या होगा, डिस्टेंस क्या होगा, फिक्स होगा। ये सब क्या हो गया, पैरेलल में हो गया। ये R1 हो गया, ये R2 हो गया, ये क्या हो गया R3। ये सब क्या हो गया, पैरेलल। दी पैरेलल इस तरह बनाते हैं, सीरीज ऐसे बनाते हैं, ठीक। अच्छा, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ये है कि इन सीरीज, यहाँ पे लिख लीजिएगा, इन सीरीज करंट आर सेम। सीरीज में क्या होता है, करंट क्या होता है, सेम होता है, ठीक। और इन पैरेलल क्या था, वोल्टेज आर सेम। इन पैरेलल क्या होता है, वोल्टेज आर सेम, ठीक। वोल्टेज क्या होता है, सेम होता है। अच्छा, इन सीरीज करंट आर सेम, मतलब कि अगर यहाँ करंट आई है, यहाँ पे करंट आई है, तो यहाँ भी करंट क्या होगा, आई होगा, यहाँ भी करंट क्या होगा, आई होगा। नहीं कि पूरा इलेक्ट्रिकल सर्किट में क्या होगा, करंट आई होगा। हर एक जगह पे क्या होगा, करंट सेम रहने वाला है। इन पैरेलल क्या होता है, वोल्टेज आर सेम। इन पैरेलल क्या होता है, वोल्टेज आर सेम। पूरा इलेक्ट्रिकल सर्किट में क्या होगा, वोल्टेज क्या होगा, सेम होगा। कब, इन पैरेलल कंडीशन, ठीक। तो ये हो गया, इन पैरेलल क्या होता है, वोल्टेज आर सेम। अब देखिए, जब दो या दो से ज्यादा रेजिस्टेंस क्या करें, कनेक्ट करेंगे आपस में, तो वो क्या होगा, ग्रुपिंग होगा। जब ग्रुपिंग हो जाता है तो हम लोग निकालते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। दो, मान लीजिए कि 2 ओम का रेजिस्टेंस है, 3 ओम के साथ कंबाइन होगा सीरीज में, तो उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, ये कैसे, कौन सा फॉर्मूला से पता करेंगे। अब हम लोग ड्राइव करने वाले हैं फार्मूला फॉर द सीरीज ग्रुपिंग। फार्मूला फॉर द सीरीज ग्रुपिंग का डेरिवेशन करने वाले हैं, कैसे फार्मूला क्या होगा, नहीं होगा, ये सब देखने वाले हैं, ठीक। तो चलिए, अब हम लोग न्यू हेडिंग लगाएंगे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज। सीरीज में जो है, जब हम 2 या 2 से ज्यादा रेजिस्टेंस लगाएंगे तो उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, वो कैसे पता करेंगे, उसका फॉर्मूला कैसे ड्राइव होगा, उसके बारे में और अधिक चीज कैसे जानेंगे, उसके बारे में चलिए देखते हैं, ठीक है। अब हम लोग कर रहे हैं फॉर्मूला इन सीरीज ग्रुपिंग। सीरीज ग्रुपिंग जब हम लोग करते हैं तो क्या होता है, फार्मूला कैसे उसका निकालेंगे, ठीक। तो हम लोग क्या करते हैं, देखिएगा, हम लोग जान क्या रहे हैं, हम लोग जान रहे हैं कि सीरीज में क्या होता है, करंट सेम होता है। सीरीज में क्या होता है, करंट सेम होता है। तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, हम लोग क्या कर रहे हैं, ये पहले, सबसे पहले क्या कर रहे हैं, R1 और R2 रेजिस्टेंस ले रहे हैं, ठीक है। और इसको जो है, एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर रहे हैं, अच्छा, वोल्ट का, ठीक है ना। क्या कर रहे हैं, R1 और R2 को क्या कर रहे हैं, सीरीज में क्या कर रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं, और पोटेंशियल डिफरेंस भी अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है जी सर। तो अब देखिए होता क्या है, यहाँ पे अगर करंट क्या होगा, आई निकलेगा। हम बताए हुए थे कि पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी से क्या होता है, करंट निकलता है। यस सर। और यहाँ अगर करंट आई है तो यहाँ भी करंट क्या होगा, आई। यस सर। यहाँ भी क्या होगा, आई। ठीक है ना, आई आई। हाँ यार, आई 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 कौन आई, कोई नहीं आई, ठीक। आई मतलब यहाँ इलेक्ट्रिकल करंट, ठीक है ना, वो लड़का लड़की वाला फंडा नहीं है यहाँ पर, ठीक। तो देखिए, हम लोग जानते हैं क्या है कि इन सीरीज क्या होता है, करंट आर सेम। इसका मतलब कि जो करंट मेरा यहाँ पे है और वो ही करंट यहाँ पे होगा, ठीक। तो अच्छा, हम लोग सप्लाई क्या कर रहे हैं, वोल्टेज V। तो आप लोग देखेंगे, फार्मूला निकालेंगे किसका, आर इक्विवेलेंट का इन सीरीज, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, वोल्टेज का ड्रॉप अलग अलग होगा, V1 होगा, यहाँ पे क्या होगा, V2 होगा। तो V1 बराबर क्या लिखिएगा, V1 I R1। V बराबर क्या जानते हैं, IR जानते हैं, हाँ या ना। यस सर। तो V1 बराबर यहाँ पे क्या होगा, IR1। अच्छा, V2 बराबर क्या आ जाएगा, IR2 होगा ना। यस सर। इक्वेशन 1 मान दो, इसको इक्वेशन 2, हाँ या ना। यस सर। बोलना पड़ेगा यार, ठीक है, बीच बीच में जो है इस तरह बोलते रहिए हम लोग, ठीक, हौसला बनाए रहेगा मेरा। तो यहाँ पे क्या होगा, V1 बराबर IR1, V2 बराबर IR2, ठीक। अच्छा, ये हो गया मेरा। यहाँ देखिए, अब देखिए होगा कैसे, अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, V बराबर हो जाएगा V1 प्लस V2। जितना वोल्टेज हम सप्लाई यहाँ पे किए उतना क्या होगा, ड्रॉप होगा, ठीक है। तो वोल्टेज सप्लाई कितना किए, V ड्रॉप कितना हो रहा है, V1 प्लस V2, ठीक। तो यहाँ पे देखिए V बराबर आ जाएगा IR1, वैल्यू पुट कर दिए V1 का, तो IR1
प्लस क्या आ जाएगा आई आर टू, ठीक, ये हो जाएगा। यहाँ से अगर आई कॉमन लीजिएगा तो आ जाएगा आई कॉमन ले लिया आर वन प्लस आर टू, यही होगा। तो आई इधर ले आइए, भी अपॉन आई बराबर क्या आ गया आर वन प्लस आर टू। अच्छा, भी इक्वल टू क्या होता था आई आर, भी इक्वल टू होता था आई आर, तो भी अपॉन आई क्या आ जाएगा आर, इसी को बोलते हैं आर इक्विवेलेंट। देखिए फॉर्मूला में ड्राइव बहुत बेहतरीन, आर इक्विवेलेंट बराबर आपने यहाँ पर हो गया आर इक्विवेलेंट बराबर आर वन प्लस आर टू, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इसको नोट डाउन कीजिए, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक। आप लोग शायद नोट डाउन कर लिए होंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आप देखिए क्या क्या हुआ कि यहाँ पे जो है ना फॉर्मूला निकल के आ गया, आर इक्विवेलेंट बराबर क्या हो गया आर वन प्लस आर टू, आर इक्विवेलेंट बराबर क्या हो गया आर वन प्लस आर टू हो गया। अब इसको सही से नोट करते हैं कि आर इक्विवेलेंट बराबर आर वन प्लस आर टू, ये था, ऐसा था कंडीशन, ये आर वन है, ये आर टू है, तो आर इक्विवेलेंट बराबर आर वन प्लस आर टू। अगर यहाँ पे मान लीजिए आर थ्री है, तो आर इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा आर वन प्लस आर टू प्लस क्या आ जाएगा आर थ्री हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक। तो ये फॉर्मूला आ गया मेरा, ठीक, आर इक्विवेलेंट बराबर आर वन प्लस आर टू। इफ क्या होगा रेजिस्टेंस आर क्या होगा सेम, या इफ रजिस्टर आर आइडेंटिकल, अगर रजिस्टर क्या होगा आइडेंटिकल होगा तो मतलब क्या होगा आर वन और आर टू क्या होगा दोनों बराबर होगा। दैट मीन्स आर वन बराबर आर टू बराबर क्या आर, तो आर इक्विवेलेंट हो जाएगा आर प्लस आर बराबर टू आर हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। अगर क्या होगा रजिस्टर क्या होगा आइडेंटिकल होगा, ठीक ना, आया ना, यस सर। अगर रजिस्टर क्या होगा आइडेंटिकल होगा तो आर इक्विवेलेंट कितना होगा आर प्लस आर, यस सर, बराबर कितना आ गया टू आर, ठीक है ना, यस सर। अच्छा ध्यान से देखना तुम लोग कि अगर आर प्लस आर प्लस आर प्लस आर प्लस लेके एन नंबर ऑफ रजिस्टर कनेक्ट कर दिए सीरीज में, कितना एन नंबर, ठीक है, एन टाइम्स कर दिए तो आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा एन आर हो जाएगा ना, वेरी गुड, क्या होगा एन आर हो जाएगा, समझ रहे ना, आर प्लस आर प्लस आर, एक प्लस एक प्लस एक प्लस एक लेकर 100 तक, मतलब 100 हो गया। अरे सर ये तो बहुत बड़ा फॉर्मूला बता दिया, हाँ ये बहुत बड़ा फॉर्मूला है। अगर आइडेंटिकल रजिस्टर्स है उसको कनेक्ट किए सीरीज में एन नंबर ऑफ टाइम्स तो कितना हो गया आर इक्विवेलेंट एन आर, आया ना, यस सर, बोलना पड़ेगा यार, एन आर, कितना एन आर, और बोलो एन आर, ठीक है, गुड। अच्छा यहाँ ध्यान से देखना तुम लोग फिर से, आर इक्विवेलेंट कितना आ गया एन आर आ गया, यस सर, ठीक। जितना फॉर्मूला बता रहे हैं सब नोट डाउन करते जाओ तुम लोग, ठीक है, साथ ही साथ। ओके सर। देखो इसका जो मेन बात होता है, जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि मान लो ये कि 2 ओम है, कितना है 2 ओम, ठीक, ये 2 ओम है, ये 3 ओम है, तो आर इक्विवेलेंट कितना होगा रे 2 + 3 बराबर 5 ओम, यस आया सर, ना यार, हाँ सर, बोलना पड़ेगा, हाँ सर, तो कितना हो गया आर इक्विवेलेंट 5 ओम, ठीक, 5 हुआ ना सर, हाँ 5 ओम हुआ यार, इंग्लिश बोलिए, या अच्छा उसके बाद ये हो गया। देखिए एक मोस्ट इंपोर्टेंट बात है, इन सीरीज रेजिस्टेंस क्या होता है, जो सबसे बड़ा रेजिस्टेंस होता है, यहाँ पे देखिएगा फिर से कि ये 2 ओम है, ठीक, ये 2 ओम है, ये 3 ओम है, तो कितना आ गया था आर इक्विवेलेंट 5 ओम आ गया था, है ना। तो इन सीरीज क्या आता है, इन सीरीज आर इक्विवेलेंट जो होगा इज ग्रेटर देन ग्रेटेस्ट रजिस्टर, इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा आप लोग। इन सीरीज क्या होता है, आर इक्विवेलेंट जो होता है ग्रेटर देन ग्रेटेस्ट रजिस्टर, ठीक है, इससे आर इक्विवेलेंट कितना आ गया 5 ओम आ गया, तो इसका सबसे बड़ा रजिस्टर इसमें कौन है 3 ओम, तो 3 ओम से भी ज्यादा क्या होगा आर इक्विवेलेंट आएगा 5 ओम, ठीक। ये सीरीज क्या होता है, आर इक्विवेलेंट इज ग्रेटर देन ग्रेटेस्ट रजिस्टर, मतलब कि जितना सीरीज में लगा है सब आप देख लीजिए कि कौन सबसे बड़ा है,
मान लिया अच्छा 3 ओम बड़ा है तो इसका आर इक्विवेलेंट जो होगा वो क्या होगा 3 ओम से तो बड़े होने वाला है। ठीक है, ये आपसे यहाँ से क्लियर हो गया। ठीक, अब हम लोग देखने वाले हैं फॉर्मूला इन अ पैरेलल ग्रुपिंग। फॉर्मूला इन अ पैरेलल ग्रुपिंग। ठीक, ये छोटी छोटी बात जो आप लोग दिमाग में रखिएगा। ठीक, इन पैरेलल ग्रुपिंग, बस ये हाईलाइट हो गया। ठीक, ये पैरेलल में होता कैसे है, ये पैरेलल हो गया मेरा, मान लीजिए ये हो गया। ठीक, ये क्या हुआ पैरेलल ग्रुपिंग। इसको बोल देते हैं R1, इसको बोल देते हैं R2। ये हुआ V वोल्टेज। आप देखिए इन पैरेलल क्या होता है, वोल्टेज आर सेम। इन पैरेलल क्या होता है, वोल्टेज आर सेम। अगर यहाँ पे V है तो यहाँ भी कितना होगा V, यहाँ भी कितना होगा V होगा ना। अच्छा, यहाँ से क्या करंट निकलेगा, I करंट निकला। मान लीजिए करंट I निकला तो यहाँ भी करंट I सेम करंट होगा। ठीक, कहीं डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा है। और यही करंट क्या होगा, यहाँ पे दो जगह डिवाइड हो रहा है। मान लीजिए इधर गया करंट I1, इधर गया I2। ठीक, अच्छा यहाँ पे V बराबर क्या लिखिएगा, फर्स्ट इक्वेशन I इंटू I1 इंटू R1, ये लिखिएगा। यहाँ पे देखिए V बराबर क्या लिखिएगा, I1 इंटू R1। इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, इक्वेशन 1। ठीक, अच्छा यहाँ पे क्या लिखिएगा, यहाँ पे लिखेंगे V बराबर I2 इंटू R2, सेम होगा ना। इसको इक्वेशन 2 बोल दीजिए, इक्वेशन 2। अच्छा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे करंट यहाँ पे जो है I आया और डिस्ट्रीब्यूट हो गया I1 प्लस I2 में, तो I बराबर हो गया I1 प्लस I2 होगा ना। यहाँ पे देखिए जंक्शन पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जंक्शन पे क्या हो रहा है, I करंट आया और यहाँ पे जो है I1 इधर चल गया, I2 इधर चल गया, मतलब I बराबर क्या हुआ I1 प्लस I2। सही है, तो I बराबर हो गया, I1 का वैल्यू कितना है यहाँ से निकालिएगा तो V अपॉन R1 आ जाएगा। ठीक, और यहाँ पे I2 का कितना वैल्यू आ जाएगा, V अपॉन R2 आ जाएगा, हो जाएगा ना। तो यहां से अब V कॉमन निकाल सकते हैं, I बराबर हो गया V कॉमन निकाल लिए तो 1 अपॉन R1 अपॉन 1 अपॉन R2 हो गया। ठीक, ये हो गया। अच्छा V को इधर ले आइएगा, इसको रफ कर रहे हैं। ठीक है, आप नोट डाउन इधर कर लिए होंगे शायद। तो यहाँ पे देखिएगा फॉर्मूला आने वाला है मेरा इंपॉर्टेंट। तो देखिए I अपॉन V कितना हो जाएगा, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। अच्छा V इक्वल टू क्या जानते हैं, IR, तो I अपॉन V क्या हो जाएगा, 1 अपॉन R आ जाएगा। यहाँ से देखिएगा ध्यान से, तो I अपॉन V क्या आ जाएगा, 1 अपॉन R। तो यहाँ से आ गया 1 अपॉन R बराबर 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। देखिए ये रिजल्ट भी आपका प्रूव हो गया, बहुत बेहतरीन रिजल्ट, जो का आपका बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अच्छा इस R जो है इसी को बोलते हैं R इक्विवेलेंट, R इक्विवेलेंट। ठीक है, तो 1 अपॉन R इक्विवेलेंट बराबर हो गया 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। ठीक, इसको नोट डाउन कीजिए, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। आप लोग नोट डाउन कर लिए होंगे। ठीक है, चलिए आप इसको रफ करते हैं। तो मेरे पास आ गया दो इंपॉर्टेंट फार्मूला। सीरीज में क्या आ गया, R इक्विवेलेंट बराबर क्या आ गया R1 प्लस R2, और पैरेलल में क्या आ गया, पैरेलल में क्या आ गया मेरा 1 अपॉन R इक्विवेलेंट आ गया 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। ठीक, ये फार्मूला आ गया। अगर मान लीजिए ये मान लीजिए 2 ओम का है, ये 3 ओम का है, ये 4 ओम का है। ठीक, तो यहां ध्यान से देखिए इसका R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 2 प्लस 3 प्लस 4, ये तीनों क्या है सीरीज में है, तो इक्विवेलेंट आ गया 3 2 5 4 9, ये 9 ओम आ गया। ठीक, अच्छा यही तीनों को अगर हम पैरेलल में कनेक्ट कर दें, यहां से दिखेगा ये 2 ओम का है, ये कितना है, ये 2 ओम का है, ये 3 ओम का है, ये कितना है 4 ओम का है। ठीक, अच्छा इसका R इक्विवेलेंट होगा 1 अपॉन R बराबर 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन 4, ये हो गया। इसको बस सॉल्व कर दीजिए, एलसीएम कितना हो गया, इसका हो गया 12, ये हो गया 6 प्लस 4 प्लस 3, तो ये गया
12 आर इक्विवेलेंट बराबर कितना हो गया 12/30, जो कि 1 से कम है। देखिए अब इस नोट डाउन करने वाला बात ये है, अगर आपको रेजिस्टेंस दिया हुआ है और आपको मैक्सिमम रेजिस्टेंस निकालना है तो आपको पूरा को पूरा जितना रेजिस्टर है सबको किस में कनेक्ट करना पड़ेगा, सीरीज में करना पड़ेगा। ठीक, अगर आपको मिनिमम रेजिस्टेंस निकालना है तो सब जितना भी रेजिस्टेंस है उसको क्या पैरेलल में कनेक्शन करना पड़ेगा। ठीक है, तो यही पॉइंट आ जाता है, टू गेट द मैक्सिमम रेजिस्टेंस वी हैव टू पुट ऑल द रेजिस्टर इन सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, टू गेट मिनिमम रेजिस्टेंस वी हैव टू पुट ऑल द रेजिस्टर इन अ पैरेलल। ठीक, ये इंपॉर्टेंट बात है, आप लोग याद कर लिए होंगे, शायद आपको याद भी होगा ये चीज। ठीक है, तो आर इक्विवेलेंट कितना हो गया 12/13। अच्छा, पैरेलल में जो क्या होता है, जितना सबसे छोटा रेजिस्टेंस आप चूज कर लो। ठीक है, इसमें सबसे छोटा रेजिस्टेंस कितना है 2, कितना है 2। इसका आर इक्विवेलेंट जो होगा सबसे छोटा रेजिस्टेंस से भी छोटा होता है। इसका आर इक्विवेलेंट जो होगा इन पैरेलल सबसे छोटा रेजिस्टेंस से भी छोटा होता है। क्या आर इक्विवेलेंट कितना है 12/13, दैट इज लेस देन 1, दैट इज लेस देन 1। और सबसे छोटा इसमें कौन है 2, यानी कि 2 से भी क्या हो गया कम आ गया इसका आर इक्विवेलेंट। तो इसमें नोट डाउन करके लिख लीजिएगा NOT नोट। इन पैरेलल क्या होता है, सबसे छोटा आर इक्विवेलेंट छोटा रेजिस्टर से भी छोटा होता है। देखिए इसमें क्या होता है, नोट डाउन में क्या लिखे, इन पैरेलल क्या होता है, आर इक्विवेलेंट जो होता है सबसे छोटा रजिस्टर से भी छोटा होता है। देखिए ये सबसे छोटा रजिस्टर कितना होता है 2 ओम, और उसका आर इक्विवेलेंट कितना लिखा लेस देन 1, यानी कि इससे भी छोटा आ गया। ठीक है, तो ये बात हो गया मेरा। अच्छा, अगर जितने भी रेजिस्टेंस है सब आइडेंटिकल होगा तो क्या होगा, मान लीजिए n नंबर ऑफ रेजिस्टर्स को क्या किए पैरेलल में कनेक्ट कर दिए। ठीक है, कैसे कनेक्ट किए, ऐसे, ये मान लीजिए R है, अगेन ये R है, अगेन ये R है, अगेन ये R है, डॉट 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 लेके यहाँ से n नंबर ऑफ रजिस्टर n टाइम्स। ठीक है, n रजिस्टर ये लिख दिए यहाँ पे n रजिस्टर, ये सब किसको पैरेलल में कनेक्ट कर दी, पैरेलल में कनेक्ट कर दी। ठीक, तो आ जाएगा 1/R इक्विवेलेंट जो आ जाएगा 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R से लेकर डॉट 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 1/R। यह कितना टाइम्स है n टाइम्स, n टाइम्स। ठीक, अब इसको बस सॉल्व करना है। तो देखिए, तो 1/R इक्विवेलेंट जो होगा, एलसीएम तो R होने वाला है, R लिख दिए, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस डॉट 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 लेके 1, ये कितना n टाइम्स है। तो 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 से लेकर 100 तक अगर ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, यानी कि n हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर ये n टाइम्स है तो 1/R इक्विवेलेंट जो हो जाएगा ये क्या होगा n/R, तो R इक्विवेलेंट जो हो जाएगा R/n। ये फॉर्मूला है। ठीक, अगर मान लीजिए ये फॉर्मूला आ गया, आप देखिए सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन से कैसे बनेगा। मान लीजिए 10 ओम का 10 रजिस्टर्स है, 10 ओम का 10 रजिस्टर्स है, तो उसको पैरेलल में अगर कनेक्ट करेंगे तो इक्विवेलेंट कितना होगा 10/10, यानी कि रेजिस्टेंस कितना है 10 ओम है, नंबर ऑफ रजिस्टर कितना है 10, तो 10/10, तो R/n कर दिया, फॉर्मूला क्या निकल गया, R इक्विवेलेंट का निकल गया। ठीक है, तो ये बेसिक चीज़ है, बस आपको नोट डाउन कीजिए, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, आप नोट डाउन कर लिए होंगे, चलिए आप देखते हैं आगे। ठीक है, आगे देखिए मेरा क्या है, आज सिर्फ हम लोग फार्मूला का डेरिवेशन देखे। ठीक है, और कुछ फार्मूला हम लोग अभी पढ़ते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें सिर्फ क्वेश्चन सेशन होने वाला। ठीक है, बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन होगा। ठीक है, और उसको आपको टैकल करना, कैसे टैकल करना है वो हम बताएंगे आपको। ठीक है, हार्ड से लेकर हार्ड लेवल, इजी से लेकर इजी लेवल तक जो है सब सारा क्वेश्चन जो है पूरा टैकल होगा आसानी से, विद इन सेकेंड, 30 सेकेंड में कैसे क्वेश्चन सॉल्व होगा वो अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे। ठीक है, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं करंट डिवीजन रूल। करंट डिवीजन रूल, देखिए हम लोग जानते हैं क्या है कि सीरीज में क्या होता है, करंट सेम होता है, तो करंट डिवाइड कहाँ होता है, जब क्या रेजिस्टर्स क्या होता है पैरेलल में कनेक्शन होता है। ठीक, जैसे यहाँ पे देखिए
ये मान लीजिए, अरे यार, ठीक, ये मान लिया R1 है, साफ साफ दिख रहा होगा आप लोग को, ये R1 है, ये R2 है, ये V वोल्ट है, ठीक। यहाँ से अगर मान लिया करंट निकला, ये करंट निकला, तो यहाँ भी करंट आ ही जाएगा। अगर यहाँ से करंट आई निकला तो यहाँ भी करंट आ ही जाएगा, ठीक। अच्छा, अगर ये दोनों रजिस्टर का सीरीज में कनेक्शन होता तो दोनों में क्या करंट सेम होता, करंट सेम होता। लेकिन यहाँ पे क्या है, दोनों का जो है पैरेलल में कनेक्ट है, तो यहाँ पे क्या होगा, करंट डिफरेंट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे करंट मान लेते हैं कि I1 होगा, मान लेते हैं I1 होगा, तो ये I1 हो गया, इधर इधर मान लिया I2 हो गया, ये I2 हो गया। तो I1 बराबर हम लोग लिखते हैं, I1 बराबर लिखते हैं R2 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू I। ये I1 का फॉर्मूला हो गया, ठीक। I2 जो लिखते हैं हम लोग, दैट इज R1 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू I, ठीक। ये दो फॉर्मूला हुआ, ठीक है। ये करंट डिवीजन रूल बोलते हैं। करंट देखिए I1 कितना होगा, I1 अगर आपको निकालना तो रजिस्टर पहले ऊपर में किसका लीजिएगा, R2 का, R2 अपॉन R1 प्लस R2, दोनों में कॉमन रहेगा R1 प्लस R2 इंटू I, ठीक। I1 बराबर हो गया R2 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू I, I2 कितना हो गया, R1 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू I, ठीक। ये हो गया करंट डिवीजन रूल, ठीक। इस तरह करंट क्या होता है, डिवाइड होता है दो रजिस्टर्स में, ठीक है। बस देखिए, आज अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे वोल्टेज डिवीजन रूल पढ़ेंगे, उसके बाद क्या क्वेश्चन जो है स्टार्ट करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन बहुत सारा क्वेश्चन करेंगे हम लोग, और जो है फिलहाल जो है आप लोग लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब बहुत ज़्यादा कीजिए, ठीक है। और हम लोग जो है बहुत अच्छा वीडियो आप लोगों के लिए ला रहे हैं, ठीक है, फॉर कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। तो आज भर बस इतना ही, धन्यवाद।